बैंटनी हिल शिमला की कुल 7 पहाड़ियों में से एक। स्वागत है आप सभी का सुमित राज की तरफ से शिमला वॉक्स ट्रैवल एंड अदर स्टोरीज में। सबसे पहले तो हम इस वीडियो में आपसे इस बात की माफ़ी चाहते हैं कि इसमें हम जिस इमारत यानी ग्रैंड होटल और बैंटनी हिल की बात करने जा रहे हैं उसके अंदर की हम कोई भी तस्वीर आपको नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि जब हम इसके शूट के लिए गए तो सिक्योरिटी गार्ड ने हमें यह कह के रोक दिया कि अंदर जाना मना है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए ही बना है ये होटल। मुझे हैरानी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई यहाँ छुट्टियाँ मनाने आते हैं, दिल्ली, बम्बई या और किसी बाकी बड़े शहरों से गाड़ी में बैठकर यहाँ पहुँचते हैं, उन्हें सड़कों पे तो कोई ख़तरा नहीं होता, तो यहाँ हमारे शहर में आकर इन्हें हमसे क्या ख़तरा हो सकता है। खैर, हमने ज़्यादा बहस करना मुनासिब नहीं समझा और बाहर से ही कुछ फुटेज लेकर आ गए। बाकी का काम तस्वीरों से चला लेंगे। हम शुक्रगुजार हैं जनाब JR नंदा साहब के, जो कि शिमला के एक पुराने बाशिंदे हैं। उन्होंने अपनी कलेक्शन में से हमें कुछ तस्वीरें दी और ये इजाज़त दी कि उन तस्वीरों को हम इस वीडियो में इस्तेमाल कर लें। सन 1820 और उसके बाद का दौर वो दौर था जब अंग्रेज़ों का रुख पहाड़ों की तरफ हो चुका था और शिमला के लिए उनका रुझान बढ़ता ही जा रहा था। यही वो वक्त था जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बंगाल के फोर्ट विलियम के गवर्नर के पद से प्रमोट करके बरतानिया हिंद का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मगर उससे पहले सन 1829 में ही बेंटिंक साहब ने ये ऑर्डर दे दिया था कि उनके लिए शिमला में एक घर बनाया जाए। तो एक पहाड़ी की चोटी पर बने हुए एक पुराने डाक बंगले को तोड़ा गया और बेंटिंक साहब के लिए घर बनाना शुरू किया गया। वजह यह रही कि उस ज़माने में उनके रुतबे के मुताबिक कोई घर तो शिमला में था नहीं, तो इसलिए नया घर बनाना ही मुनासिब समझा। डाक बंगले को तोड़ने के बाद जो पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा कुछ समतल किया गया, तो लोगों का कहना था कि दूर से ये पहाड़ी और इसकी बॉर्डर लाइन देखा जाए तो ये बेंटिंक साहब जैसी ही दिखती है। और लोगों ने उस पहाड़ी को बेंटिंक्स नोज़ कहना शुरू कर दिया। बाद में बेंटिंक साहब के नाम से इस पहाड़ी का नाम बैंटनी हिल रखा गया। लोग उनकी मेहमान नवाजी की मिसाल दिया करते थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक और उनकी पत्नी लेडी मैरी दोनों ने स्थानीय लोगों और यहाँ आने वाले यूरोपियंस में तालमेल बनाए रखने के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने एक छोटा सा अस्पताल और एक सराय भी बनवाई, जिसका खर्चा उन्होंने अपनी जेब से किया था। बाद में उस अस्पताल का क्या हुआ, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। उनकी पत्नी लेडी मैरी को शिमला में पहला चर्च बनाने का दावेदार भी माना जाता है। उन्होंने आज के माल रोड पे एक इमारत में, जिसमें लोग बिलियर्ड खेलने जाया करते थे, वो इमारत खरीदी और उसे लोगों को एक चर्च के रूप में समर्पित किया। इस इमारत का नाम नॉर्थ ब्रुक टेरेस है और अब इसमें हिमाचल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की शाखा का दफ्तर है। बाद में रिज पे क्राइस्ट चर्च खुलने के बाद इसे चर्च के रूप में इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1835 में इंग्लैंड वापस चले गए और फिर 17 जून 1839 को 64 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। बाद में सन 1850 के आसपास बेंटिंक कासल में एक बैंक खोला गया। इसका नाम था शिमला बैंक। ये बैंक 1887 तक चला और फिर बाद में बंद हो गया। उसके बाद इसे एक क्लब को बेच दिया गया, जिसका नाम था न्यू क्लब। वो क्लब खुला और उसमें बहुत सी इमारतें जोड़ी गईं
और बहुत से बदलाव किए गए। अभी यह हुआ ही था कि उसमें एक आग लगी और पूरी इमारत जलकर राख हो गई। वो तो अच्छा था कि क्लब ने इसका बीमा करवा रखा था और बीमे की रकम से इसे फिर से बनाया गया और फिर क्लब की गतिविधियां शुरू हो गईं। मगर कुछ वर्षों के बाद यूनाइटेड सर्विस क्लब, जिसे हम यूएस क्लब के नाम से जानते हैं, यह क्लब खुलने के बाद न्यू क्लब को अपना कारोबार बंद करना पड़ा। अब हुआ यह कि कुछ और लोगों से होती हुई ये इमारत सन 1892 में वाइसरीगल लॉज के एक कन्फेक्शनर शेवलियर पेलेटी की मलकियत हो गई। पेलेटी ने इसे एक होटल में तब्दील कर दिया और उसका नाम रखा गया पेलेटीज होटल, और बाद में यही होटल ग्रैंड होटल के नाम से जाना जाने लगा। शेवलियर पेलेटी, जो एक इटालियन थे, उनको भारत में लाने वाले ब्रिटिश इंडिया के चौथे वाइसरॉय लॉर्ड लिटन थे। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक बरतानिया हिंद के वाइसरॉय रहे। जब यह इमारत शेवलियर पेलेटी की मलकियत हो गई तो सन 1892 के बाद उन्होंने इसमें बहुत सी और इमारतें भी बनाई, जिनमें से एक हिस्से का नाम लिटन ब्लॉक रखा गया, जो कि उनकी ओर से लॉर्ड लिटन को श्रद्धांजलि थी। अभी कुछ ही वर्षों पहले हमारी सरकार ने लिटन ब्लॉक को गिरा दिया। सरकार चाहती तो उसकी मुरम्मत करके उसे दुरुस्त किया जा सकता था। खैर, बाद में पेलेटी साहब वापस इटली अपने गांव क्रेगनेनो चले गए। जी हाँ, आपने ठीक सुना, क्रेगनेनो। एक क्रेगनेनो शिमला के पास मशोबरा में भी है। ये क्रेगनेनो शेवलियर पेलेटी ने ही बनाया था और शिमला में उनका घर था। अपने इटली वाले गांव की याद में उन्होंने इसका नाम क्रेगनेनो रखा था। सन 1922 में ग्रैंड होटल में फिर से आग लगी और काफी कोशिशों के बाद भी मुख्य भाग जल के राख हो गया। उसके बाद काफी सालों तक ये बंद रहा और 1942 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की संपत्ति हो गया। आजादी के बाद ये बाहर से आने वाले पर्यटकों की एक खास पसंदीदा जगह थी, मगर इसकी पुरानी इमारत और इसके खस्ता होते हुए हालात इसे लोगों के दिलों से दूर करते गए। फिर सन 2000 में इसकी सभी इमारतों की मरम्मत करके इसे दुरुस्त किया गया और फिर से इसने अपना वही रुतबा हासिल करना शुरू कर दिया। मगर अफसोस कि 2019 में एक बार फिर से इसमें आग लगी और इसका गेट के पास वाला हिस्सा मेयो ब्लॉक पूरी तरह जल के तबाह हो गया। इसे जल्दी ही फिर से दुरुस्त कर लिया गया है और अभी भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए एक पसंदीदा हॉलिडे होम के रूप में काम कर रहा है। बेंटिंक कैसल की असली इमारत में से तो अब कोई हिस्सा नहीं बचा, मगर बाद के बने हुए हिस्सों में से जितना भी बचा है वो खूबसूरत है। अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बेंटनी हिल पे ग्रैंड होटल के पास बने हुए एक और घर बेंटनी कासल की। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।